हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन की एक फेमस पोएम जिसका नाम है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जिसे हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम को मिल्टन ने 1650 के आसपास लिखा था, जब उन्होंने अपनी आंखें खो दी थी, यानी कि वे अंधे हो गए थे। तो उस टाइम इन्होंने इस पोएम को लिखा था। मिल्टन ने इस पोएम में अपनी लाइफ में आने वाले उन चैलेंजेस के बारे में बताया है या उन समस्याओं के बारे में बताया है जो वो फेस कर रहे थे। बेसिकली ये एक मिल्टनिक सोनेट है जिसे सोनेट 19 के नाम से भी जाना जाता है। इस सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए सी डी ई सी डी ई। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ था और इनकी डेथ 8 नवंबर 1674 में हुई थी। तो चलिए अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि जब मैं ये विचार करता हूँ कि किस तरह से मेरी आँखों की रोशनी चली गई, यानी कि मैं अंधा हो गया। एयर हाफ माई डेज, यहाँ एयर का मतलब है बिफोर, कि मेरी आधी उम्र होने से पहले। कि जब मैं ये विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई मेरी आधी उम्र होने से पहले ही, यानी कि मैं अपनी आधी उम्र में ही अंधा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधेरी और फैली हुई दुनिया में मैं अपनी आधी उम्र से पहले ही अंधा हो गया हूँ। क्योंकि पोइट हैं वो अब अंधे हो चुके हैं, तो उन्हें ये जो दुनिया है ये बिल्कुल अंधकारमय लग रही है और एक बहुत ही बड़ी लग रही है। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक टैलेंट जो मुझ में है। तो पोइट यहाँ पे अपने राइटिंग के टैलेंट के बारे में बोल रहे हैं कि वो एकमात्र जो लिखने का जो टैलेंट मुझ में है, विच इज़ डेथ टू हाइड, और जिसे छुपाना मेरे लिए एक डेथ के समान है, एक मृत्यु के समान है। यानी कि ये जो मेरा राइटिंग का टैलेंट है इसे मैं छुपाना नहीं चाहता। अगर मैं इसे छुपाता हूँ तो यह मेरे लिए मृत्यु के समान है। लॉग विद मी यूजलेस, और यह मेरे अंदर तो है मगर यह अब यूजलेस है, बेकार है। क्योंकि मैं अब अंधा हो चुका हूँ तो कविताएं लिखना या राइटिंग करना मेरे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, असंभव सा ही प्रतीत होता है। तो ये जो राइटिंग का टैलेंट है अब मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है, और यही बात मेरे लिए डेथ के समान है, मृत्यु के समान है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व दे विद माई मेकर, मगर मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है वो झुकी हुई है ताकि वो अपने मेकर यानी कि जो गॉड है उनको सर्व कर सके, उनकी सेवा कर सके, जिसने उनको लाइफ दी है। यानी कि अंधा होने के बाद भी जो मेरी आत्मा है, मेरी सोल है, वो अपने मास्टर या अपने मेकर की सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उन्हें मेरे जीवन के बारे में बताना चाहती है कि किस तरह से मैंने अपनी आत्मा का सही इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया है, और जो मेरी आत्मा है ये सारी सच्चाई उन गॉड को बताना चाहती है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यहाँ चाइल्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ताकि वो मुझे झूठा ना समझे और मेरा मजाक ना उड़ाएं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बेकार जिया है। यहाँ पे भले ही पोइट अंधे हो गए हैं, लेकिन उनको यह डर सता रहा है कि वो गॉड को कैसे फेस करेंगे, कि उनको कैसे बताएंगे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सच्चाई के साथ जिया है, कुछ भी उन्होंने अपनी लाइफ में गलत नहीं किया है। डॉट गॉड एग्जैक्ट दे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या गॉड मुझसे वो काम करवाना चाहते हैं जिससे मुझे मेरी आई साइट की ज़रूरत है। और जब उन्होंने मेरे से मेरे आँखों की रोशनी छीन ली है, यानी कि मैं अंधा हो गया हूँ, कि अगर भगवान ने मुझे ऐसे कार्य करवाना था जिससे मुझे अपनी आँखों की रोशनी की ज़रूरत थी, तो फिर गॉड ने मुझे अंधा क्यों किया, मेरी आँखों की रोशनी कैसे छीन ली। आई फॉन्डली आस्क, मैंने ये बेवकूफ़ी से भरा सवाल पूछा है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मगर मेरे अंदर के पेशेंस ने, जो धैर्य है मेरे अंदर, उसने मुझे बचा लिया है, मुझे रोक लिया है ऐसे मजाकिया क्वेश्चन पूछने से। डैट मर्मर सून रिप्लाइज, और उन बुरे ख्यालों से मुझे बचाया है और मुझे रिप्लाई दिया। गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मैन वर्क्स और हिज वॉन गिफ्ट्स, कि गॉड को या भगवान को ज़रूरत नहीं है किसी भी मनुष्य के कार्य और उसकी मदद की, या खुद के बनाए हुए उन सभी गिफ्ट्स की जो उन्होंने मनुष्यों को दिए हैं। इन सभी चीज़ों की गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए उन्हें मेरी मदद की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, और जो भी मनुष्य उनके कमांड्स को सुनते हैं या उनके आदेश की पालना करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट,
वे उन्हें बेहतर तरीके से सर्व करते हैं और वे लोग ही गॉड के फेवरेट होते हैं जो गॉड के आदेश की पालना करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, यानी कि वो एक किंग की तरह हैं, एक राजा की तरह हैं। और जो गॉड हैं वो हम पर शासन करते हैं, एक राजा की तरह, एक किंग की तरह हम पर शासन करते हैं मनुष्यों पर। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों लोग उनके बुलाने पर दौड़े चले आते हैं। यानी कि गॉड जब उन्हें बुलाते हैं तो वे एक बढ़िया स्पीड से उनके पास जाते हैं, हजारों की संख्या में। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और वे कितनी ही ज़मीन और कितने ही ओशियन, कितने ही समुद्रों को पार करते हैं बिना रुके, बिना थके, ताकि वो जल्द से जल्द गॉड के पास पहुंच सके। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि वे लोग भी जो गॉड की कमांड का केवल इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, वे लोग भी गॉड के लिए वफादार होते हैं, उनको सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि गॉड के बुलाने पर आप उनके पास दौड़े चले जाएं। अगर आप गॉड की कमांड का, उनके आदेश का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो भी आप उनके आदेश की पालना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। बेसिकली इस पोएम में जो पोइट हैं, जो जॉन मिल्टन हैं, उन्होंने अपने दर्द को, अपनी जो तकलीफ़ है उसको बताया है कि किस तरह से वो आधी उम्र से भी कम समय में अंधे हो गए हैं, अपनी आँखों की रोशनी उन्होंने खो दी है और हमेशा की तरह वो गॉड के लिए सर्व करते थे। स्पिरिचुअली और फिज़िकली वो उनकी सेवा करते थे, उनकी कमांड्स को मानते थे, और अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और वो खुद से एक क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या गॉड उनसे कोई ऐसा कार्य करवाना चाहते हैं जिससे कि उनको उनकी आँखों की ज़रूरत हो, उनकी आँखों की रोशनी की उन्हें ज़रूरत हो, कोई ऐसा कार्य जो गॉड उनसे करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो गॉड है वो उन्हें ब्लाइंड नहीं करते, उनकी आँखों की रोशनी नहीं छीनते। और इन्हीं सब बातों का इस पोएम में जिक्र किया गया है। सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।